कहा जाता है कि समय बीतते बीतते इंसानों को भगवान बना दिया जाता है, लेकिन सच को अगर परत दर परत हटाकर देखें तो इंसान की कमजोरियां साफ दिखाई देती है। यही कहानी है राम की। लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन अगर राम को इंसान मानकर देखें तो उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्हें अन्याय और क्रूरता कहा जा सकता है। राम और सीता का रिश्ता त्याग और संघर्ष से गुजरा। सीता ने वनवास झेला, रावण की कैद सही, जंगलों की धूल और कांटों से गुजरी। लेकिन जब लंका से युद्ध जीतकर राम सीता को वापस लाए तो उनके दिल में एक पति का भरोसा नहीं बल्कि एक राजा की चिंता थी। समाज सवाल पूछ रहा था, सीता इतने दिनों तक रावण के महल में रही, क्या वो शुद्ध है? एक आदर्श पति पत्नी का हाथ थामकर कहता, मेरी सीता पवित्र है, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन राम ने कहा, सीता तुम दूसरे पुरुष के घर से आए हो, तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण क्या है? सीता को मजबूर किया गया कि वो अग्नि परीक्षा दे। सीता आग में उतरी और सुरक्षित बाहर आई, लेकिन समाज की आग कभी बुझती नहीं। कुछ समय बाद जब फिर से लोग बातें करने लगे तो राम ने गर्भवती सीता को अकेले जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में अपने बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। उस समय राम अयोध्या में अपने राजा होने का धर्म निभा रहे थे, लेकिन पति होने का धर्म भूल चुके थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये कैसा आदर्श जहां समाज की राय पत्नी के सम्मान से बड़ी हो गई। राम का वनवास काल चल रहा था। उसी दौरान उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव का भाई बाली था जो बलवान और योद्धा माना जाता था। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने उससे राज्य छीन लिया है। राम ने मित्रता निभाने का वादा किया, लेकिन जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो राम ने खुद सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर सच में राम वीर थे तो उन्हें बाली को युद्ध में चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके उलट। राम पेड़ के पीछे छिपे और जैसे ही मौका मिला बाली के सीने में तीर उतार दिया। मरते समय बाली ने राम से कहा, राम तुम राजा होकर भी छल करोगे? सामने आकर लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाए? राम उस सवाल का जवाब न दे सके, क्योंकि जवाब उनके पास था ही नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या यह वीरता थी या फिर कायरता? वनवास के दिनों में राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अगर राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम होते तो वे उस प्रस्ताव को सम्मानपूर्वक ठुकराते, लेकिन राम ने उसका मजाक उड़ाया और लक्ष्मण को कह दिया, तुम इसे पत्नी बना लो। यह मजाक अपमान में बदल गया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिए। एक स्त्री का यह अपमान रावण तक पहुंचा और यहीं से सीता हरण और राम रावण युद्ध की नींव पड़ी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सवाल उठता है, अगर उस दिन राम ने इंसानियत और आदर से शूर्पणखा से बात की होती तो क्या इतना बड़ा युद्ध हुआ होता? रावण मारा गया, युद्ध समाप्त हुआ। अयोध्या की राह पर विजय के साथ राम खड़े थे, लेकिन विजय से बड़ी चिंता उनके मन में सीता की पवित्रता थी। राम ने सीता से कहा, तुम रावण की कैद में रही हो, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। सीता ने सबके सामने अग्नि परीक्षा दी, आग में प्रवेश किया और सुरक्षित बाहर निकली। सबने इसे चमत्कार माना, लेकिन क्या ये चमत्कार था या एक स्त्री की गरिमा का तिरस्कार? सीता के आंसुओं की आवाज इतिहास में दबा दी गई, लेकिन ये घटना आज भी सवाल करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या पत्नी के सम्मान से बड़ा समाज का डर हो सकता है? राम के राज्य में एक समय अकाल पड़ा। ऋषियों ने कहा कि इसका कारण है एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उस समय यह माना जाता था कि तपस्या करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को है। राम स्वयं उस तपस्वी शंबुक के पास पहुंचे। शंबुक ध्यान में डूबा हुआ था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन राम ने धर्म और जाति की व्यवस्था बचाने के नाम पर उसकी गर्दन काट दी। सोचिए, जिस राम को न्यायप्रिय कहा जाता है, उन्होंने एक निर्दोष इंसान को सिर्फ उसकी जाति की वजह से मार दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या यह न्याय था या फिर वर्ण व्यवस्था की अंधभक्ति? इन 5 घटनाओं पर नजर डालें तो राम का चेहरा एक इंसान जैसा दिखता है। पत्नी को गर्भावस्था में त्याग देने वाला पति, छल से दुश्मन को मारने वाला योद्धा, स्त्री का अपमान करने वाला पुरुष, पत्नी की गरिमा को बार बार परीक्षा में डालने वाला राजा और जाति के नाम पर निर्दोष की हत्या करने वाला शासक। अगर ये सब किसी आम इंसान ने किया होता तो इतिहास उसे अन्याय, कठोर और क्रूर कहता, लेकिन क्योंकि राम को भगवान कह दिया गया, इन घटनाओं को लीला कहकर ढक दिया गया। सवाल यही है, क्या भगवान वही होते हैं जो समाज की रूढ़ियों के आगे झुक जाएं? या फिर वो जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो? राम का सच यही कहता है,
वे भगवान नहीं थे, वे सिर्फ इंसान थे और इंसान की तरह उन्होंने भी गलतियां की।